हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी अमीर घर की गरीब बहू। सुशीला अपने गरीब माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी शादी एक अमीर घर में हो जाती है, जहाँ वह अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करती है। ससुराल वालों के अनुसार अपने आप को ढालने में लग जाती है। सुशीला अपने नाम के अनुरूप बेहद ही सुशील थी। जो जैसा कहता वैसा कर लेती। उसे लगता कि सबको खुश रखना ही उसकी जिम्मेदारी है। सबके लिए सुबह से रात तक लगी रहती। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसने संभाल रखी थी। सास ससुर देवर सबके हुक्म पर खड़ी रहती। अपने बच्चों को भी देखती। गरीब घर की बेटी को माँ ने यही सीख देकर भेजा था कि बेटी, हमारे पास धन नहीं है देने को, बस गुण है, उससे ही ससुराल वालों से बनाए रखना। साधारण पढ़ी लिखी सुशीला ने माँ की यही बातें गांठ बांध ली और उसी को अपना भाग्य मान लिया। वो सबका करके चलती, पर घर में उसकी कदर ना थी। त्योहार पर उसके मायके से कुछ सामान नहीं आ पाता। सास ससुर का मुंह चढ़ा ही रहता। वो अपने काम से और गुणों से सबका दिल जीतने की कोशिश करती, पर उसे ताने ही सुनने पड़ते थे। इसी तरह सुशीला की जिंदगी चल रही थी। तभी देवर की शादी तय हो गई। धूमधाम से शादी हुई। देवर की अच्छी नौकरी थी। ससुराल भी पैसा वाला मिला। देवर की शादी में सुशीला से पूरे नेकचार भी नहीं करवाए। सुशीला के कोई बहन नहीं थी। भाभी भी दूर के रिश्ते की थी। शुरू से घर में अकेली रही। उसे ढंग से जमाने के हिसाब से कपड़े पहनना भी नहीं आता था। इसी बात को लेकर ननद नंदोई और देवर उसकी खिल्ली उड़ाते थे। शादी में महिला संगीत में वह भी डांस करना चाहती थी। उसका भी मन था, पर उसे ये कहकर रोक दिया गया कि बाकी के रिश्तेदारों को भी मौका मिलना चाहिए। ननद देवर सुशीला को डांस नहीं करने देना चाहते थे। सब चाहते थे सुशीला कहना माने, पर सुशीला की इच्छा और चाहत को कोई भी नहीं मानता था। पूरी शादी में सुशीला को रसोई घर में ही लगाए रखा। सुशीला के पति की ज़्यादा कमाई नहीं थी, इसलिए भी पूरा परिवार उसे दबाकर रखता था। उसका पति रोहन भी उसके खिलाफ हो रही नाइंसाफ़ी को देखकर भी अनदेखा कर देता, क्योंकि वो अपने माता पिता को नाराज़ नहीं करना चाहता था। उनके कारण ही इस महंगाई में उसके बच्चे पल रहे थे। वो उनके मकान में ही रहते थे ताकि हर महीने का किराया बच जाए। नई नवेली देवरानी तन्नू से शुरू में तो काम को हाथ नहीं लगवाया और बाद में उसने खुद ही काम नहीं किया। पैसे वाले की बेटी के सभी नखरे उठाते थे। सुशीला चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती थी। उसे हर जगह दबना पड़ता था। पैसे वालों की तरफ सभी बोलते हैं। नंदे नंदोई को तन्नू जी खोलकर लुटाती। वो भी उनकी तरफ हो गए। सुशीला के सास ससुर भी छोटी बहू की तरफ थे। उनके लिए तन्नू के मायके से कुछ न कुछ भेंट आती रहती थी। तन्नू को कभी भी कहीं भी जाने की आज़ादी थी। वो घंटों घर से बाहर रहती, कभी मूवी देखने, कभी शॉपिंग करने, तो कभी अपनी बहनों के घर। रसोई में क्या खाना बनाना है, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। बेचारी सुशीला के हर जगह आने जाने पर रोक टोक थी। उसे दोपहर के खाने का पूरा काम निपटाकर शाम की चाय से पहले आना होता था। एक दिन उसे उसी शहर में अपनी बुआ के घर जाना था, पर ननद नंदोई के आ जाने की वजह से उसे रोक दिया। छोटी बहू तन्नू भी शाम को रसोई संभाल सकती थी, पर उसे ही जाने से रोक दिया। फिर काम कौन करेगा? उसका मन भी करता था वो भी मूवी देखने जाए, वो भी बाजार जाकर सामान खरीदे। पहले तो उसकी नंदे बाजार जाती थी और अब देवरानी तन्नू घूमती फिरती रहती थी।
सास का कहना था कि तन्नू बाजार जाकर आती है, थक जाती है। वो बाहर का काम संभाल रही है, तुम रसोई का और घर का संभालो। सुशीला सिर पर पल्लू लेकर रहती, वहीं तन्नू ने आते ही सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया। जिन बातों के लिए सुशीला को टोका जाता था, वो ही काम करने की तन्नू को पूरी आज़ादी मिली थी। सुशीला के ससुर जी ने अच्छा खासा घर बनवा रखा था, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रिटायर होने के बाद भी उनकी अच्छी खासी पेंशन आ रही थी। देवर की भी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी। रोहन ने साधारण सी पढ़ाई की थी, एक सेठ की दुकान में वो कम सैलरी में काम करता था, इसलिए रोहन के लिए उन्होंने ज़्यादा मुंह नहीं खोला। सुशीला से शादी करवा दी। सभी ससुर जी के ही मकान में रह रहे थे, सबको अपने कमरे मिले थे, पर देवर की नज़र पूरे मकान पर थी। वो बड़े भाई और भाभी को इस घर से निकालना चाहता था। ऊपर भी छोटे 2 कमरे बने हुए थे, उनमें किराएदार रहते थे, जो सास के तेज स्वभाव के कारण ज़्यादा टोका टाकी से दुखी होकर घर खाली करके चले गए। देवर और देवरानी ने भाई भाभी को घर से निकालने की कितनी बार साजिश की, पर कोई चाल काम ना आई, तो देवरानी ने दूसरा रास्ता अपनाया। एक दिन तन्नू झल्लाती हुई आई, भाभी आपने मेरी सोने की चेन ली है। चोरी के इल्जाम से सुशीला आग बबूला हो गई। तभी तन्नू की तरफदारी करते हुए सास बोली, ली है तो दे दे, तेरे मायके वालों के यहाँ से तो सोना नहीं आया। ये सुनते ही सुशीला की हिम्मत जवाब दे गई और उसने कहा, मेरे मायके से सोना नहीं आया, पर मैं तो आई हूँ जो पिछले कई सालों से आप सबकी सेवा में लगी हुई हूँ। सोने की चैन मैंने नहीं ली, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने ही ली है? आज आप ही तो सुबह मेरे कमरे में चाय देने आई थी, तो आपने ली होगी, तन्नू बोली। बस चुप करो तुम, सुशीला चिल्लाई। मैं सब सहती आई हूँ, पर अपने ही घर में चोरी का इल्जाम नहीं सह पाऊंगी। साफ साफ कहो ना, आप सब मिलकर हमें इस घर से निकालना चाहते हो। मैं आज तक सिर्फ घर की सुख शांति के लिए सब सहती रही, पर अब और नहीं। पहली बार सुशीला की तेज आवाज़ सुनकर सभी सकपका गए। क्यों, आखिर क्यों माँ जी? बहू के मायके से आया हुआ पैसा प्यारा होता है, बहू नहीं। अब तो मैं इस घर की सदस्य हूँ, मुझे जीवन भर आप लोगों के साथ रहना है। मुझे आज भी मेरे मायके की हैसियत से क्यों आंका जाता है? अब तो मैं आपके घर की आप जैसी ही बहू हूँ। मैं घर में सबका ख्याल रखती हूँ, सबके हिसाब से काम करती हूँ, ये घर भी संभालती हूँ, दिन रात किचन में लगी रहती हूँ। मेरे गुणों का, मेरे काम का कोई मोल ही नहीं है। आखिर क्यों गरीब की घर की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती, और वो ससुराल में मान सम्मान पाने की हकदार क्यों नहीं होती? आखिरकार बहू नहीं, पैसा ही प्यारा होता है। फिर मेरा यहाँ सबके साथ रहना ही बेकार है। जब मेरे अपने ही घर में मेरी कदर नहीं, तो मैं यहाँ सबके साथ क्यों रहूँ? माँ जी, आपके बड़े बेटे की कमाई कम है, आप ये जानती हैं, इसीलिए उसकी पत्नी को किसी भी तरह से प्रताड़ित कर देती हैं। आपको लगता है बेचारी जाएगी कहाँ, पर यहीं पड़ी रहेगी, पर अब और नहीं सहूँगी। देवर जी, ज़्यादा खुश मत होइए, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बल्कि हम लोग आज से ऊपर रहेंगे। इस मकान पर आप दोनों का हक है, तुम्हारे भैया का भी। जब तक आप यहाँ रहेंगे हम भी रहेंगे, ये हमारा घर भी है। आप लोगों के लिए काम करके मुझे सम्मान तो नहीं मिला, अब मैं अपनी माँ का सिखाया हुआ हुनर सिलाई करके कुछ कमाने की कोशिश करूँगी, पर इस तरह से अपमान और नहीं सहूँगी। माँ जी, बहू तो मैं भी हूँ इस घर की। आज तक मैंने अपने सारे कर्तव्य निभाए, अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी की है। काश मेरे पति के पास अच्छा पैसा होता, तो आज आप सब हमारी इज्जत करते। ये बात अलग है, मैं गरीब बहू हूँ और तन्नू अमीर बहू है, पर परिवार तो एक ही है। आपके अमीर घर की मैं गरीब बहू हूँ, मैं कुछ लेकर नहीं आई, पर अपना सब छोड़कर आई हूँ। सासू जी, आप अपनी रसोई खुद संभालें, क्योंकि तन्नू तो बाहर का काम संभालती है।
यह कहकर सुशीला पूरे आत्मविश्वास से अपना कमरा खाली करने लगी थी और उसके पति रोहन ने आकर उसकी मदद की। यह देखकर उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, सास का झुकाव उसी बहू पर होता है जो मायके से भर भर के सामान लाती है। अक्सर सास दोनों बहुओं में फर्क करती है, भेदभाव करती है। जिस बेटे की कमाई कम होती है उसकी पत्नी को दबाया जाता है, बहुत कुछ सहन करना होता है उसे, और जिस बेटे की कमाई ज़्यादा होती है वो सास ससुर को नचा देती है और वो उसके आगे पीछे उसके हिसाब से चलते भी हैं। मैंने अक्सर कई घरों में देखा है, गरीब घर की बेटी को दबाकर ही रखा जाता है। उसे जल्दी उठने से लेकर घर के सारे काम करवाए जाते हैं। वहीं घर की दूसरी बहू अगर वो पैसे वाली है तो उसके आगे ससुराल वाले झुक जाते हैं। पैसे की कदर होती है, इंसान की नहीं। अक्सर गरीब घर की बेटी को पैर की जूती और अमीर घर की बेटी को सिर पर बिठाकर रखा जाता है। जब माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है तो सास बहुओं में फ़र्क भेदभाव क्यों करती है? उसके लिए तो दोनों ही समान होनी चाहिए। लेकिन गरीब घर की बेटी का ससुराल में कभी भी सम्मान नहीं होता है। गरीब घर की बेटी ससुराल वालों की इज्जत करती है और उनकी हर बात मानती है, लेकिन फिर भी उसे हमेशा नीचा दिखाया जाता है। उसके परिवार वालों को भी नीचा दिखाया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।